नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए बच्चे, सेशन को फिर शुरू करते हैं। राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार सभी बच्चों को। आज का जो सेशन होने वाला है वो त्रिभुज गिनना यानी काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल गिने जाते हैं, वो कैसे गिने जाते हैं, कैसे उनको गिनना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं त्रिभुज गिनने से, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं इनमें। कैसे इनको गिनना है, कैसे इनको काम करना है, सारी चीज़ें एक एक करके सीखेंगे बच्चे। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, सभी बच्चे शेयर करके आएँ, लाइक करके आएँ क्लास को। सभी बच्चे ध्यान से सीखें कैसे कैसे इनको गिनना है, कैसे कैसे इनके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, आयत और वर्ग पिछली क्लास में हो गया है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो ट्रायंगल गिनना रहेगा, तो सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। ट्रायंगल गिनना, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, एक एक करके सभी बच्चे देखेंगे कैसे इनको करना है। देखें सभी बच्चे, एक ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है, इसमें पूछा गया कितने त्रिभुज हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कैसे इनको गिनना है ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखो, एक और दो, ठीक है। काउंटिंग कर ली सभी बच्चों ने। काउंटिंग करने के बाद क्या कर देना है, दोनों को प्लस कर देना है प्यारे बच्चों। क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए हैं, तो 3 त्रिभुज इस आकृति में हो गए। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आज बिल्कुल त्रिभुज को खत्म कर देंगे, त्रिभुज की सारी आकृति बताएंगे एक एक करके। सभी बच्चे ध्यान से सीखते चले जाएं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इसको बताएं सभी बच्चे कितने रहेंगे। ऐसा ही त्रिभुज बनाया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। 1 2 3, क्या बताया था, तीनों को प्लस कर देंगे। 3 2 5 और 1 6, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें बच्चे सेशन को। सभी बच्चे धीरे धीरे सीखते जाए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेपर में जैसी भी आकृति आएंगी आसानी से आप उनके ट्रायंगल गिन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें कैसे कैसे इनको गिना जा रहा है। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट, देखें सभी इसमें कितने होंगे। वही चीज़ है, नंबरिंग करें दोबारा से। 1 2 3 4 5, 5 तक नंबरिंग कर दिए। सभी को क्या कर दें, प्लस कर दें प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। 5 4 9 और 3 12 और 3 15, तो कितना हो गया फाइनल आंसर आपका 15। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें कितने हैं, इसमें 15 त्रिभुज आपके सामने आ गए। बिल्कुल ध्यान से सीखे, एक एक चीज आपको ध्यान से बताई जा रही है, आसानी से कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने हो गए हैं इसमें, 15 हो गए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलते हैं, नई आकृति आपके सामने आ गई है। अब की बार एक क्रॉस लगा दिया है, कुछ नहीं करना, बस आपको एक चीज ध्यान से देख लेनी है। देखें सभी बच्चे, 1 2 3 कर दिया। ऐसे आपको काउंटिंग करनी है। देखो 3 2 5 और 1 कितना हो गया है, 6 हो गया है। अगर ऐसे भी आपकी लाइन लगी हुई है तो आपको क्या करना है, नीचे से लाइन गिननी है। 1 लाइन 2 लाइन, जितनी भी लाइन क्रॉस में लगी होंगी उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दूनी 12, तो प्यारे बच्चों आंसर कितना हो जाएगा आपका, 12 आंसर हो जाएगा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज आ गए हैं प्यारे बच्चों, 12 त्रिभुज इस आकृति में आ गए हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है। और आकृति और लगता, इसमें एक और लगा देते तो एक लाइन और हो जाती, तो 6 तिया 18 हो जाते मेरे बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, देखो बच्चे, एक ऐसा मैंने अभी बताया आपको, कितने हो गए हैं, 3 2 5 और 1 6। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो किसने से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 18 त्रिभुज इस आकृति में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर
हो जाएगा। सभी बच्चे एक एक करके उतारते रहे, लिखते रहे, चीज़ों को समझते रहे। कैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं या क्वेश्चन को छोड़ देते हैं जब ट्रायंगल गिनना उनसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इतनी आसानी से आसान तरीके से बिल्कुल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी बच्चे आज के बाद क्वेश्चन को बिल्कुल सही बना कर आएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, करें सभी बच्चे शेयर, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, आसानी से चीज़ों को सीख सकता है। बिल्कुल जीरो से चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है। 8:30 बजे मैथ में, 9:30 बजे रीजनिंग में। मैथ में भी बिल्कुल एक एक करके आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, रीजनिंग में भी बिल्कुल एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सीखें कैसे कैसे इनको बताया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आकृति पर। देखो नई आकृति आपके सामने आ गई है। कुछ लाइन है पूरी है, कुछ लाइन अधूरी है। ध्यान से सीखना सभी बच्चे कैसे इसको करना है। नीचे से शुरुआत करनी है हमें, नीचे वाली लाइन से। ठीक है, 1 2 3 4, जो भी लाइन जहां तक है प्यारे बच्चों वहां तक नंबरिंग करनी है, चाहे अधूरी हो चाहे पूरी हो। जहां तक भी लाइन है वहीं तक करनी है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरुआत है तो यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2 3। ठीक है, यहाँ से है तो यहाँ से नंबरिंग कर दो। जहाँ तक है लाइन वहीं तक नंबरिंग करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। लाइन टू लाइन करना है बस। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो गया है, 3 हो गया है। 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। सभी को गिन लिया जाए अलग अलग। 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया है। 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया प्यारे बच्चों। जहाँ तक जिसका नंबरिंग है उसी को वहां तक नंबरिंग करनी है। और क्या करना है, सभी को अलग अलग प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद सभी को जोड़ लेना है। जोड़ा सभी बच्चे, 10 10 दूनी 20, 20 और 6 26 और 3 टोटल कितना हो गया है, 29 हो गया प्यारे बच्चों। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, ट्रायंगल कितने हो जाएंगे इसमें, 29 यानी 29 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सीखें, अच्छी आकृति है। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि सर हम कहाँ से गिने, इसको कहाँ से शुरू करें गिनना। मैं आपको सीधा सीधा क्लियर कर रहा हूँ। जहाँ से लाइन पूरी है वहां तक पूरा लिखें, जहाँ से लाइन छोड़ दी है या अधूरी है वहां से दोबारा नंबरिंग करें। सभी को अलग अलग प्लस कर दें बेटा। ठीक है, देखना ध्यान से। एक आकृति में इसकी साइड में बना रहा हूँ ऐसी ही। सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसमें बताने की कितने त्रिभुज हैं। प्यारे बच्चों सभी बताएंगे इसमें कितने ट्रायंगल मैंने बनाए हैं। सभी बच्चों का आंसर हम देखेंगे एक बार, किस किस बच्चे को आ गया है, किस किस बच्चे को नहीं आया जो गलती कर रहे हैं। फिर हम बनाएंगे, फिर देखना सभी मैच करके क्या आपका यही आंसर आया है या नहीं आया। ठीक है, जल्दी से बनाएं बच्चे। बहुत बढ़िया बच्चे, देखते हैं 1 2 किस किस का सही आया अभी देखते हैं। 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6 हो गया है। ये भी 6 हो गया है, ये भी 6 हो गया है, ये 15 हो गया, ये भी कितना हो गया 15। कितनी भी बड़ी आकृति आ जाए सभी को ऐसे ही गिनना है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी। 15 दूनी 30, 30 और 6 तिया 18 हो गया। 30 और प्यारे बच्चों 18 कितना हो जाएगा, तो 48।
इस आकृति में कितने ट्रायंगल हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो 48 ट्रायंगल इस आकृति में हो जाएंगे। कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, कहीं से लाइन को लगा रखा हो कहीं से लाइन को अधूरा छोड़ रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे ट्रायंगल सभी बच्चे गिनना सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चों। क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं आगे नेक्स्ट आकृति पर। देखें नेक्स्ट आकृति आपके सामने आ गई है। देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज रहेंगे। ऊपर से भी आकृति को काटा गया है, नीचे से भी क्रॉस में भी काट दिया गया है। देखो कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से सीखना है। कैसे बता रहा हूँ, सभी बच्चे, गड़बड़ किसी बच्चे को नहीं करनी है। वही काम है, नंबरिंग करनी है 1 2 3, और यहाँ से भी नंबरिंग करोगे 1 2 3, ये से भी नंबरिंग करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ से भी नंबरिंग आप करोगे तो 1 2 3, सभी जगह से नंबरिंग आप करोगे तो कितना कितना बराबर बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई भी आकृति आ जाए तो जो लास्ट अंक होगा उसका क्या कर देना है, आपको क्यूब कर देना मेरे बच्चे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 का क्यूब मेरे बच्चे क्या हो गया है, 27 आंसर हो गया है। सभी बच्चे कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, 27 इस आकृति में क्या हो गए हैं, ट्रायंगल हो गए हैं मेरे बच्चे। गिनने का कोई फंडा ही नहीं है, डायरेक्ट बताओ कितना आंसर आ गया है, 27 आंसर आ गया है। ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, बिल्कुल इतना समय पेपर में नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आपको बता देना है। ठीक है, गिनने का फंडा ही खत्म कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो जो लास्ट अक्षर हो उसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो 3 का क्यूब क्या हो गया है, 27 हो गया मेरे बच्चे। जैसे एक आकृति मैं आपके लिए बना देता हूं, तो सभी बच्चे कोशिश करें उसमें बताने की। एक आकृति मैं आपके लिए बना रहा हूं, देखें सभी बच्चे। प्यारे बच्चों कितने हैं इसमें बताएंगे सभी बच्चे? इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं सभी बच्चे बताएंगे, कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके सारे बच्चे सीखते रहें, आसानी से आंसर देते रहें, कोई परेशानी नहीं है किसी बच्चे को। आराम से बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चलिए, सभी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करते जाओ एक एक करके। ठीक है, नोट्स बनाते जाओ, चीज़ों को लिखते जाओ, पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आसानी से बिल्कुल क्वेश्चन को आप बना कर आओगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो 1 1 2 3 4, 3 2 1, 1 2 3 4, ये भी सभी जगह 4 4 है, तो 4 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 64 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितने ट्रायंगल इस आकृति में बन जाएंगे, 64 आकृति में ट्रायंगल बन जाएंगे प्यारे बच्चों। अगर आप 64 ट्रायंगल को गिनने के लिए बैठोगे पेपर में, तो आधा पेपर तो 64 में ही चला जाएगा बच्चे। इसलिए सभी बच्चों को ध्यान से ट्रिक सीख लेनी है, तरीका सीख लेना है, ताकि गिनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े मेरे बच्चे। ठीक है, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। एक तरीके के मैंने इसीलिए आपको एक और चीज लेकर बता दी है, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहे मेरे बच्चे। ठीक है, नई आकृति आपके सामने आ गई है, जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चे इसमें कितने त्रिभुज होंगे। एक बार गिनने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, देखें 1 2 3 4, और एक ये बड़े वाला कितना हो गया मेरे बच्चे, 5 हो गया है। कितना हो गया है, 5 हो गया है। तो कितने आयत सॉरी कितने ट्रायंगल होंगे इसमें, 5 ट्रायंगल होंगे मेरे बच्चे इसमें। ठीक है, तो आज के बाद ऐसे ट्रायंगल को गिनने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कुछ भी लगाता चला जाए। देखें मेरे बच्चे, जब भी ट्रायंगल के भीतर एक उल्टा ट्रायंगल बना हो, तो हमेशा याद रखना उसमें 5 होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे, गिनने की जरूरत नहीं है। और उसके भीतर जैसे मैं यहाँ पर ट्रायंगल लगा दूं, जितने भी ट्रायंगल भीतर लगाता चले जाऊं, सभी को 4 4 के हिसाब से आपको गिनना है। क्यों? क्योंकि बड़े वाला तो हमने पहली 5 में गिन लिया है मेरे बच्चे। कितने के हिसाब से गिनना है भीतर वाले, 4 4 के हिसाब से गिनना है। और ट्रायंगल के भीतर उल्टे ट्रायंगल में कितने होंगे मेरे बच्चे, 5 होंगे दोस्त। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखें इसमें कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। इसमें 5 तो यहीं तक हो गए हैं, और एक भीतर लग रहा है, कितने हो जाएंगे, 5 और 4 9 हो जाएंगे मेरे बच्चे इसमें। ठीक है, क्लियर? इस आकृति में तो कितने हैं, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ये आकृति मैंने बना दी एक वाली, भीतर त्रिभुज और लिख दिया है, उसमें कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे मेरे बच्चे। ठीक है, चलो ऐसी आकृति हम आपके सामने और दिखा रहे हैं, आपको सभी बच्चे बताएंगे कितने त्रिभुज होंगे। देखें सभी बच्चे, इसको मिलाकर यहाँ तक उल्टा है, कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। और एक भीतर लग रहा है, तो कितने और हो गए हैं, 5 और 4 मेरे बच्चे 9 हो गए हैं। मैंने अभी आपको ऐसा ट्रायंगल बता दिया था,
ऐसा ट्रायंगल बता दिया था, त्रिभुज बता दिया था मेरे दोस्त। जितने भी भीतर लगते चले जाएं सभी को 4 4 के हिसाब से गिनते चले जाएं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ध्यान से सभी बच्चे सीखते रहे चीजों को, ठीक है। माइंड में सेट करते रहे, कॉपी में उतारते रहे, बिल्कुल एकदम से सीखते रहे, पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। इसका बताएंगे सभी बच्चे। भीतर 2 त्रिभुज लगा रखे हैं, तो मैंने क्या कहा है आपसे, कितने कितने के हिसाब से आपको गिनना है, 4 4 के हिसाब से सभी बच्चों को गिनना है। 4 4 के हिसाब से गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो हो गया है 5 और 1 और 2, तो 5 प्लस में कितने 2 हैं, 4 4 के 2 हैं, तो 5 4 9 और कितना 13 हो गया है। इस त्रिभुज का आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। कितने होंगे इसमें, 13 होंगे मेरे बच्चे। क्लियर सभी बच्चों को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। तसल्ली से आराम से सोच समझ के बिल्कुल एकदम से सटीकता के साथ सभी चीजों को देखते रहे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, इसमें कितने होंगे, बस एक अलग से चीजें लगा दी गई है और सारी चीजें वही है, देखना ध्यान से। बड़े के भीतर उल्टा त्रिभुज में कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक त्रिभुज भीतर लग रहा है, 4 होते हैं। जब ये लाइन नहीं लगी थी तो कितने थे इसमें, 9 थे। अब ये लाइन लग गई है तो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 मेरे बच्चे। लाइन लगने के बाद 2 2 त्रिभुज हर किसी में ऊपर नीचे बन गए हैं, तो 2 और 2 4 और 2 6 इसमें बन गए मेरे दोस्त। तो कितने आ गए, 6 4 10 और 5 15 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितने त्रिभुज है इसमें, 15 त्रिभुज है। ध्यान से सीख लिया जाए बच्चे, किसी बच्चे को पेपर में गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान से सही बिल्कुल एकदम से राइट आंसर करके आना है सभी बच्चों को। तो कितने हो जाएंगे इसमें, 15 हो जाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने फिर से आ गया है वही आकृति, बस इसमें भीतर वाले में अलग से लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले इसको देखें, ये 5 हो गया है, भीतर 1 लग रहा है तो ये 4 हो गया है। 1 2 1 2 1 2, भीतर वाले को भी गिन लिया जाए, 1 2 1 2 1 2, सभी को गिन लिया गया है, ठीक है। तो कितना है, बाहर भी 6 है और भीतर भी कितने हैं, 6 है मेरे दोस्त, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस आकृति में कितने ट्रायंगल है मेरे भाई, तो 21 ट्रायंगल है इस आकृति में, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट आकृति की तरफ। फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये एक आयत को या वर्ग को आपस में क्रॉस कर दिया गया है। तो जब भी ऐसी आकृति आए तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है, और जो लास्ट अक्षर आपका होगा उसका दुगना ही उसमें क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे। कितने ट्रायंगल इसमें आ जाएंगे, 8 इसमें आ जाएंगे। तो 4 दूनी 8 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सीख लें एक एक चीजें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। देखें इसमें कितने होंगे, 2 अब की बार इसको जोड़ दिया गया है, वही काम आपको करना है, बस 2 अब की बार जोड़ दिए और नया कुछ नहीं है, ठीक है। देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें हो गया है, 4 दूनी 8 इसमें हो गया, 16 तो ये हो गए हैं। जब 2 पॉइंटों को मिलाकर बनाया जा रहा है तो देखो एक तो ये बन गया है और एक ऊपर वाला बन गया है। कितने और बन गए हैं, 2 और बन गए हैं। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे आपके, 18, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। जब भी आपको आकृति एक दूसरे से कनेक्ट हो तो जिन बिंदुओं से वो कनेक्ट होती है आपको बार बार इनको गिनने की जरूरत है। जिन बिंदुओं से यानी जितने बिंदुओं से पॉइंटों से वो कनेक्ट होती है उन पॉइंटों को ही बस गिन लिया जाता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई, देखें क्या आंसर होगा। कितने त्रिभुज होंगे इस आकृति में, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, वही काम करना है, कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6,
जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो कितने होंगे, 6 दूनी 12, तो इसी में हो जाएंगे। और 1 2, देखो ये आकृति मैंने आपको पहले भी बताई है, चाहे इसको ऐसे बना दे चाहे ऐसे बना दे, तो कितने थे इसमें, 3 थे, 2 और 1 3, तो कितना हो गया है, 12 और 3 15, तो यही हो गया है। अब देखते हैं दोनों को जोड़ने के बाद, देखें ध्यान से, एक त्रिभुज आपका ये बन गया है और एक त्रिभुज आपका ये बन गया है ऊपर नीचे। क्लियर सभी बच्चों को? तो 15 के बाद 2 त्रिभुज और बन गए हैं, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल एकदम से राइट आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखते रहे कैसे कैसे उनको बताया जा रहा है, कैसे कैसे उनको गिनना है पेपर के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। देखें सभी बच्चे, अब की बार 3 आकृति एक साथ जोड़ी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मैंने सिखाया है, सभी बच्चे मेरे कोशिश करेंगे बनाने की। 3 4, 1 2 3 4, 4 दूनी कितना हो गया है, 8, 4 दूनी 8 हो गया है, ये भी 8 हो गया है, तो 8 तिया 24, तो यही हो गया मेरे बच्चे, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ से मिला रहा है, 2 पॉइंट इसको जोड़ रहे हैं और 2 पॉइंट इसको जोड़ रहे हैं। कितने पॉइंट जोड़ रहे हैं सभी को, 4 पॉइंट जोड़ रहे हैं, तो 4 और कितने हो गए हैं, 24 और 4, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 28 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान से बताया जा रहा है, सभी बच्चे उतारते रहे, कोशिश करते रहे, कॉपी में लिखते रहे मेरे बच्चे, ठीक है। तुरंत आपको त्रिभुज पूछे जाए, सही से आपको आंसर बताना है पेपर में, किसी बच्चे को गड़बड़ नहीं करनी है, ना गलती करनी है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारी आकृति एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, देखें ध्यान से, नई आकृति आपके सामने आ गई है, ठीक है। देखें सभी बच्चे, किसी बच्चे को इस आकृति में दिक्कत लग रही हो तो मैं उसको अलग से बनाकर दिखा देता हूं, देखें ध्यान से। बीच वाली आकृति को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ऐसी आकृति ये ऊपर वाली बनी हुई है, ठीक है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने बन रहे हैं, 8, तो सभी को क्रॉस करने के बाद 8 दूनी 16 बन जाएंगे, 1 से 2 बनते हैं तो 8 मतलब 8 दूनी 16 हो जाएंगे। अब इसके भीतर कितनी भी आकृति हम लगाते चले जाएं तो सभी आकृतियों में कितने कितने होंगे, 16 16 आते चले जाएंगे। ऐसे ही इस आकृति में देखा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16 हो गए हैं। एक आकृति, 2 आकृति, तो ऐसी कितनी आकृति हैं, 2 आकृति ऐसी हैं, तो कितना आंसर हो जाएगा, 16 दूनी 32 आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल कितना आंसर हो जाएगा आपका, 16 दूनी 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए, एक एक चीज बिल्कुल सही ठीकता के साथ, सही से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताई जा रही है मेरे बच्चे, समझ लें सभी बच्चे ध्यान से, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट आकृति पर, बताएं सभी बच्चे, कोशिश करें इसमें कितने त्रिभुज हैं, देखें 1 2 3 4, सभी बच्चे करते रहे, क्वेश्चन का आंसर मैच करते रहे। 8 इसमें हो गए हैं और 8 ही इसमें हो गए हैं। अब देखें, इन दोनों आकृतियों को ऐसे में करूंगा तो इन दोनों आकृतियों को मिलाने वाले कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं मेरे बच्चे, तो 8 और 2 कितने हो गए हैं, सॉरी 4 दूनी 8 और 8 और 8 16 मेरे बच्चे, यही हो गए हैं, और 2 बिंदुओं को मिलाने से कितने हो गए, 18 हो गए हैं। अब देखना ध्यान से, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, 1 2, 1 और 2, 3 ये हो गया है और 3 ये हो गया है, तो 3 और 3 6 हो गया है, तो 18 और 6 कितना हो गया मेरे बच्चे, 24 हो गया है। प्लस ध्यान से देखना, दोनों को मिलाने से एक ये बन गया है, एक ये बन गया, 2 इधर बन गए हैं और 2 इधर बन गए हैं, तो 2 और 2 4 और बन गए हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 24 और 4 आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 28 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसान से आसान तरीकों को बिल्कुल आपको बताया जा रहा है। सभी बच्चे पेपर में क्वेश्चन को बनाकर आएंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रायंगल से ही बच्चे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं इसको, स्टार में बच्चे कितने त्रिभुज होते हैं, चाहे आकृति छोटी हो चाहे बड़ी हो, स्टार में फिक्स ही रहेंगे मेरे बच्चे, कितने, 5 दूनी
10 आपका आंसर हो जाएगा। जब भी क्रॉस में कभी करे तो समझ जाना उसका दोगुना करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। एक लाइन से दो बनेंगे, दोगुना करना है हमेशा ही उसका। ठीक है, तो स्टार में हमेशा कितने त्रिभुज होते हैं प्यारे बच्चों, लिख लेना सभी बात, कितने होते हैं, 10 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आकृति पर प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट आकृति पर। देखें सभी बच्चे कितने होंगे इसमें, देखें सभी बच्चे। जब भी आपको ऐसी आकृति दी जाएगी, ऐसी आकृति आपको दी जाएगी, इसमें आपको क्या करना है सभी बच्चे ध्यान से देखें। एक टेबल में आपको बता रहा हूं, जब भी नीचे से ऊपर कम कम होते, यानी देखो 1 2 3 1 2 1, ऐसे ही आकृति ऊपर की तरफ एक बिल्डिंग की तरह, यानी एक मंदिर टाइप में कोई भी आकृति बनी हुई दिखे आपको, ठीक है, और नीचे जितने हो उससे एक एक कम को ऊपर करता चला जाए, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट कर लें इस टेबल को, डायरेक्ट टेबल याद रखें और उसी में से आपको आंसर लगाना है, गिनने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। 1 हो तो 1 लगाना है, 2 हो तो 5 लगाना है, 3 हो तो 13 लगाना है, 4 हो तो प्यारे बच्चों कितना 27 लगाना है, 5 हो तो 48 लगाना है, 6 हो तो 78 लगाना है, 7 हो मेरे बच्चे तो 118 लगाना है, और 8 हो तो 170 लगाना है। मैक्सिमम 5-6 तक अभी तक पूछा गया है, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको फिर भी 8 तक बता दिया है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे इस टेबल को नोट कर लें और देखें फाइनल आंसर कितना हो जाएगा। डायरेक्ट आपको आंसर लगाना, गिनने की जरूरत किसी बच्चे को नहीं है। देखें ध्यान से, नीचे से नीचे वाली लाइन पर त्रिभुज गिनना है, कौन से, जो सीधे सीधे त्रिभुज, उल्टे नहीं गिनने, सीधे सीधे। 1 2 और देखें ध्यान से कितने त्रिभुज हैं ये, 3। हमेशा इस आकृति में नीचे 3 है, ऊपर 2 मिलेंगे, फिर ऊपर एक एक कम होता चला जाएगा। सभी बच्चे समझ जाएंगे, एक मंदिर टाइप में जैसी आकृति बनती है, ठीक है, ट्रायंगल टाइप में, ठीक है। तो 1 2 और 3, नीचे 3 है तो 3 का आंसर क्या रहेगा मेरे बच्चे, इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल है इसमें, 13 इसमें ट्रायंगल आ जाएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 13 क्या हो जाएंगे इसमें, ट्रायंगल हो जाएंगे। बस एक छोटी सी आकृति है, इसको ध्यान रखें, उसके बाद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट, देखें सभी बच्चे, बताएं कितना आंसर है। देखें 1, नीचे वाले सीधे सीधे गिनने बस, 2 3 और 4। 4 के सामने प्यारे बच्चों क्या था, देखें सभी बच्चे, 4 के सामने कितना लिखा था, 27। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 है तो 27 लगा दो सभी बच्चे। इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल बने हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 27 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 27 आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। डायरेक्ट आपको बता दिया, एक टेबल को नोट करना है, बस उसके सामने वाली वैल्यू वही आंसर रहेगा, बार बार गिनने की किसी बच्चे को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखें सभी बच्चे कितना है इसमें, 1 2 3 4 5। 5 के सामने मेरे बच्चे देखें कितना था, 5 में देखें कितना था, 48। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 48 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि नीचे कितने दिख रहे हैं सीधे सीधे त्रिभुज, देखो ये वाले बस आपको सीधे सीधे याद करने हैं, सीधे सीधे गिनने, कितने 5 हैं, तो 5 मतलब कितने हो जाएंगे, इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 48। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 48। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गिनने का फंडा नहीं रखना है, ना उसको फंसना है उसको उसमें आप, ठीक है प्यारे बच्चों। डायरेक्ट आपको टेबल बता दी गई है, उसके सामने वाला आंसर आपको लगा देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखें मैंने आपको लिखकर भी बता दिया है, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, ठीक है, सभी जगह एक जैसे रहेंगे। तो 6 वाली आकृति में प्यारे बच्चों कितने होते हैं, 6 वाली आकृति में कितने होते हैं, 78। देखें ध्यान से, एक बार दोबारा से मैं आपको फिर दिखा देता हूं, एक बार आकृति उसको टेबल को, 6 के सामने प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, 78। सभी बच्चे इसको याद कर लें, टेबल को इसको अच्छे से लिख लें, इंपोर्टेंट, सभी बच्चे ध्यान से इसको लिख लेंगे टेबल को, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी, नीचे वाले बस देखने हैं और उसके बाद क्या करना है, सीधा उसमें आंसर लगाना है, गिनने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई फंडा नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी किसी बच्चे को गिनकर, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 78 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगर आप पेपर में गिनने के लिए बैठोगे तो सारा टाइम 78 में गिनने में ही चला जाएगा। इसलिए आपको पेपर में गिनना नहीं है, तरीका मैंने बता दिया है, तरीके को फॉलो करें, आंसर को निकालें, पेपर को निपटा दें। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई बंधुओं, क्लियर सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आज के बाद? सभी बच्चे ट्रायंगल आसानी से गिन सकते हैं, बहुत सारी आकृतियों को मैंने आपको गिनकर बताया है। ठीक है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आकृति मैंने आपको बता दी गई है, जैसी आकृति आपसे पूछी जाती हैं, जो पेपरों में ज़्यादातर आते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी ने अच्छे से सीखा होगा। एक एक करके सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें क्लास के साथ। रोज़ शाम 9:30 बजे हमारी क्लास होती है, क्लास को लेकर हम आते हैं। ठीक है, रोज़ शाम 8:30 बजे हमारी गणित की क्लास होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहो। आज की क्लास में इतना ही, क्लास को यहीं विराम देंगे, मिलेंगे एक नए जोश के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।